मैं अब दावत दे रहा हूं, स्टेज पर हमारे बहुत से काबिल कदर मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। सैयद फजल आगा साहब भी तशरीफ फरमा है। मैं दावत दे रहा हूं हजरत मौलाना शुजाउल मुल्क साहब जो हमारे सूबा खैबर के जनरल सेक्रेटरी हैं, जनाब हजरत मौलाना शुजाउल मुल्क साहब। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर हमारे अकाबिरीन और जनाब मुअज़्ज़ज़ शुरका 100 साला आलमी इज्तिमा यौम तासीस सबको में जमीयत उलमा इस्लाम के पीके की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम सबको खिदमत की और हाजिरी की तौफीक नसीब फरमाई और फिर बाद में जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान यानी मरकज़ का शुक्रगुजार हूँ कि KPK को मेज़बान बनाकर ये आलमी इज्तिमा के लिए पेशावर नौशहरा का इंतखाब फरमाया। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे निहायत ही साथी मुहतरम साथियों, ये इंशाअल्लाह 3 दिन इज्तिमा रहेगा और मेरी दरख्वास्त है कि आप इत्मीनान के साथ, जो पेंडाल है वो रिहाइशगाह भी हैं और इंशाअल्लाह सबको आवाज़ पहुंचेगी, अपने अपने जगह पर बैठकर तमाम अकाबिरीन की जो निहायत ही हिकमत और दीन की बातें हैं इंशाअल्लाह सुनने की दरख्वास्त है। जितने भी साथी हैं वो इंतहाई आराम के साथ, ताउन के साथ, ताकि सालारान आपको न कहें और आप खुद इत्मीनान के साथ बैठे रहें, इसलिए कि ये 3 दिन का इज्तिमा है, जलसा नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि जहां तक मेरा आवाज पहुंचता है सारे साथी अपने अपने जगहों पे जहां उसकी रिहाइश है वहां तशरीफ फरमा। मेरे दोस्तों, ये आलमी इज्तिमा इन हालात में कि यहां दहशतगर्दी का दौर दौरा है, ये अमन का इज्तिमा है और जाहिर है कि आलमी मीडिया पर या कुछ लोग आलमी कुव्वतें ये कोशिश करना चाहते हैं कि दिखाएं कि पगड़ी वाले, दाढ़ी वाले ये दहशतगर्द हैं। तो ये 100 साला इज्तिमा एक इल्हामी फैसला है जो हमारे अकाबिरीन ने इन हालात में एक 100 साला इज्तिमा का इनेकाद किया। मेरे भाइयों, वाज़ेह रहे कि जमीयत उलमा इस्लाम के 100 साल कमरी महीने के हिसाब से पूरे हो चुके हैं और शमसी महीनों के और हिसाब के साथ 2019 में जमीयत उलमा इस्लाम के 100 साल जो है वो पूरे होंगे। मेरे मोहतरम भाइयों,
दहशतगर्दी जाहिर है कि जमीयत उलमा इस्लाम की बुनियाद शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह और हमारे अकाबिरीन ने जो जमीयत उलमा का सबसे पहला अमीर और सदर मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब थे, उस वक़्त से ये हमारे पास रिटन में और फैसले के तौर पर मौजूद हैं कि हम इस खित्ते में आईनी और कानूनी जद्दोजहद जो है वो करेंगे। जमहूरी और आईनी जद्दोजहद के 100 साल पूरे हो चुके हैं और सनद के लिहाज से 1500 साल पूरे हो चुके हैं जमीयत उलमा के। इस झंडे का तारीख 1500 साल पुरानी है। जमीयत उलमा इस्लाम सनद के लिहाज से 1500 साल पुरानी जमात है और मैं समझता हूं कि शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जो जमीयत उलमा इस्लाम के कायदे आज़म हैं, हिदायत के मुताबिक जो आज भी दस्तूर और मंशूर के लिहाज से रिटन में मौजूद हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फैसला कर चुकी है कि जमीयत उलमा इस्लाम आईनी जद्दोजहद और कानूनी जद्दोजहद, पुरअमन जद्दोजहद और आदम तशद्दुद की पॉलिसी पे अमल पेरा होगा। ये जमीयत उलमा इस्लाम का फैसला था और आज भी यही फैसला है और पार्लिमानी खिदमत और ये 100 साल में हमारे बड़े आकर इंशाअल्लाह ये तारीख और जमीयत उलमा इस्लाम के 100 साला कारनामे आपके सामने आएंगे और ये वाज़ेह है कि ये इज्तिमा पूरी दुनिया को दिखाना है कि दाढ़ी वाले, पगड़ी वाले, मदारिस वाले, तुलबा, उलमा, हुफ़ाज़ ये दहशतगर्द नहीं है, इस मुल्क के पुरअमन शहरी है और कानून के अंदर अपने अकाबिरीन के हिदायत के मुताबिक जद्दोजहद पे एतमाद रखते हैं और ये जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगा। मेरे भाई और दोस्तों, पूरी दुनिया को हम आज ये 100 साला इज्तिमा के हवाले से बताना चाहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के ऊपर लोगों का एतमाद और पूरे पाकिस्तान का एतमाद और पूरी दुनिया का एतमाद जो है वो यकीनन इस बात की गमाज़ी करता है कि जमीयत उलमा इस्लाम एक कानूनी और आईनी जद्दोजहद पे एतमाद रखती है, इलेक्शन में हिस्सा लेती है, पार्लियामेंट के जरिए, कानून साजी के जरिए, आईन के जरिए तब्दीली लाना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ये तमाम प्रोपेगेंडे इस इज्तिमा के जरिए जमीन में दफन हो जाएंगे और जो कुव्वतें दुनिया में ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हम जो है खत्म करेंगे, मदारिस खत्म करेंगे, उलमा को खत्म करेंगे, हुफ़ाज़ को खत्म करेंगे, खत्म नहीं कर सकेंगे। रूस ने खत्म नहीं किया, बरतानिया ने खत्म नहीं किया। यहाँ काला पानी जेल की तारीख गवाह है, उलमाए हिंद की शानदार माजी गवाह है। इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगा और वो कुव्वतें उन कुव्वतों की तरह अलाकू खान, चंगेज खान की तरह इस खित्ते से मार खा के, ग्रेट ब्रिटेन की तरह इस खित्ते से मार खा के भाग चुके हैं और इसी तरह सोवियत यूनियन भी भाग चुका है और इंशाअल्लाह अमेरिका भी कुछ दिनों में या कुछ महीनों में इंशाअल्लाह भागेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, ये बात वाज़ेह है कि यहाँ इंशाअल्लाह हम तब्दीली लाएंगे और पुरअमन तरीके से तब्दीली लाएंगे। 20 साल अमेरिका ने प्रोपेगेंडा करके, आलमी कुव्वतों ने प्रोपेगेंडा करके कि हमें दहशतगर्द साबित करे। आज मैं बताना चाहता हूं, इस पंडाल को आके देख ले
कि अगर हम दहशतगर्द होते तो पाकिस्तान के अवाम का एतमाद आज आपको नजर ना आता। ये दहशतगर्दी का एतमाद नहीं है, ये जमीयत उलमा इस्लाम के 7 साला तारीख का एतमाद है। मेरे मोहतरम भाइयों, इंशाअल्लाह मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि अगर 20 साल जब से सोवियत यूनियन गया हुआ है, भाग चुका है, उस वक़्त से अमेरिका और उसके इत्तेहादी लग चुके हैं कि हम इसको दहशतगर्द साबित करेंगे। और मैं कहता हूं कि अरबों डॉलर लगाकर आप हमें दहशतगर्द 20 साल में साबित न कर सके। और इंशाअल्लाह अगर 20 साल और भी आपका प्रोपेगेंडा जारी रहा, तब भी इंशाअल्लाह 20 साल के बाद 3 करोड़ का इज्तिमा इंशाअल्लाह इस पंडाल में करेंगे। तो मेरे मोहतरम भाइयों, 20 साल पहले इतने मौलवी नहीं थे जितने मौलवी तादाद में आज मौजूद हैं। 20 साल पहले जमीयत उलमा इस्लाम की पोजीशन ये नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल में इस प्रोपेगेंडे और हालात के नतीजे में भी जमीयत उलमा इस्लाम ने काफी तरक्की की है और ये पंडाल उसका चश्मदीद गवाह है। और मैं समझता हूं कि 20 साल पहले इतने मदारिस मौजूद नहीं थे, इतने हुफाज मौजूद नहीं थे, जो 20 साल आपके प्रोपेगेंडे के बाद आज उसकी तादाद जो है वो बढ़ चुकी है और इंशाअल्लाह बढ़ती रहेगी। मेरे मोहतरम भाइयों, ये आज का इज्तिमा इस बात का सबूत है और हम दिखाना चाहते हैं कि मौलवियों को, मदरसा को कोई ये दहशतगर्द नहीं है और कोई साबित भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान के इस्लामी दफात को बेगैरती और बेहिसी और अरब मगरबी तहजीब यहाँ लाने के लिए जो कोशिशें की जा रही है, आज का पंडाल और आज का ये लाखों का इज्तिमा, ये इंशाअल्लाह इस मुल्क को इस्लामी मुमलिकत, इस्लामी फलाही मुमलिकत बना के दम लेगी इंशाअल्लाह। आप पाकिस्तान को सेकुलर नहीं कर सकते। पाकिस्तान का आईन इस्लामी आईन है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान पर और खुदा की जमीन पर खुदा का निजाम होगा। और ये जो कुव्वतें हैं, इंशाअल्लाह ये इस मिशन को आज के बाद 7 साला इज्तिमा के बाद इंशाअल्लाह इस मिशन को, इस टारगेट को नहीं रोक सकता। पुरअमन तरीके से, आईनी तरीके से जद्दोजहद करके इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम खुदा की जमीन पर खुदा का निजाम राइज करेगा इंशाअल्लाह। कुछ लोग साजिश करते हैं कि हम इस्लामी दफात को पाकिस्तान के आईन से निकालेंगे। आज देख ले, फैसला कर ले, आप इस्लामी दफात को नहीं निकाल सकते। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि नामूस रिसालत के दफात को आईन से और पाकिस्तान के कानून से निकालेंगे। आज मुशाहदा कर ले, आप में इतना दम नहीं है, आप इतना कुव्वत नहीं रखते कि पाकिस्तान के आईन से नामूस रिसालत के दफे को निकाल सके। नामूस सहाबा का ये सरजमीन है, जो भी मेहनत करेगा इंशाअल्लाह देखा जाएगा। ये शाहीन नहीं करने देंगे। इस खित्ते में दीन रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्तेहकाम रहेगा, अमन रहेगा। ये आज के इज्तिमा का अज़म है। नामूस रिसालत रहेगा, नामूस सहाबा रहेगा।
कोई मगरिबी तहजीब का जगह यहाँ मौजूद नहीं है। कोई भी माई का लाल इस खित्ते को बेहया बेशरम नहीं बना सकता। ये इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम का चैलेंज है और हम अपने अकाबिरीन के इशारे पे जान देने के लिए तैयार हैं। हर हुक्म पर लब्बैक कहने के लिए तैयार है। जनाब मेरे बड़े भाई अमजद खान साहब का इशारा है कि मैंने वक़्त जो है वो ज्यादा लिया, लेकिन दरखास्त है कि जो हमारे खुसूसन KPK के साथी है वो मेजबान है। तमाम मेजबानों से ये दरखास्त है कि रिवायती पुख्तनख्वा के तर्ज पे अब अपने मेहमानों के लिए तमाम कुर्बानी पेश करके हर किस्म खिदमत के लिए तैयार हैं। और मैं दरखास्त करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे मेहमान हैं, यकीनन जरा मुजाहिदा यकीनन सामने आएगा। काम आसान नहीं है और ये मैं आपको दरखास्त के तौर पर अर्ज करना चाहता हूं कि ये पेंडाल और ये टेंट 3-4 दफा बारिश और आंधी की वजह से जमीन तक पहुंचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऊपर है। और इंशाअल्लाह हमारे बड़ों का ये भी ख्वाहिश है कि ये जो दरमियान और स्टेज का के सामने का हिस्सा है, इसके टेंट को हम नीचे करेंगे, लेकिन जब वो हुक्म करेंगे ताकि इन टेंटों के वजह से जो मजमा और क्राउड जो पनाह है और उस नजर नहीं आ रहा, इंशाअल्लाह उसको सामने लाएंगे ताकि पूरा बैनुल अक़वामी मीडिया वो इसकी पोर्टेज जो है वो पूरी दुनिया को, इसके मैसेज को पूरी दुनिया को पहुंचाए। मीडिया का भी मैं निहायत ही शुक्रगुजार हूं, इसका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह सबको, आपको और इस इज्तिमा को तरक्की, दीन की तरक्की के लिए ज़रिए बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।